जब समुद्र की लहरों ने हजारों साल पुराना सत्य उजागर किया, क्या आपने कभी सोचा है कि वह नगरी जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था, वो अचानक जलमग्न कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई अद्भुत छिपा हुआ सत्य है? साल 1988 भारत के समुद्री पुरातत्व विभाग ने एक खोज शुरू की। गुजरात के तट पर अरब सागर के नीचे कुछ असामान्य संरचनाएं पाई गईं। गोताखोरों ने जब गहराई में जाकर देखा तो जो सामने था उसने इतिहास की किताबों को चुप करा दिया। पत्थरों से बनी सड़कें, चौक, मंदिर जैसी आकृतियां और सजीव सी मूर्तियां, यह किसी पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं बल्कि एक समृद्ध नगरी के अवशेष थे। नाम था द्वारका। पुराणों के अनुसार द्वारका वह नगरी थी जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था, जहां श्री कृष्ण ने राज्य किया। इस नगरी में सोने चांदी की सड़कें थीं और नगर में कोई दुखी न था। पर क्या यह सब केवल विश्वास है? जब समुद्र में डूबी मूर्तियां निकलीं तो उनके चेहरे, उनके हाव भाव, सब कुछ श्री कृष्ण के काल की पुष्टि कर रहे थे। 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं समुद्र में गोताखोरों संग उतरे तो उनके हाथ में था एक मोरपंख। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में श्री कृष्ण को नमन किया और वो क्षण हर सनातनी के लिए अमर बन गया। कहा गया कि जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, लहरें शांत हो गईं और एक दिव्य प्रकाश समुद्र के अंदर फैल गया। महाभारत के युद्ध के बाद जब यदुवंश में कलह बढ़ा तो श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़ने का संकेत दिया और तभी समुद्र ने इस नगरी को निगल लिया, जैसे यह श्री कृष्ण की लीला का अंतिम अध्याय था। पर क्या यह कोई संयोग था या श्री कृष्ण ने समय से परे जाकर इस नगरी को छुपा दिया ताकि हजारों साल बाद जब मानव सत्य की खोज करेगा तो उसे उसका उत्तर मिले? समुद्र विज्ञानियों और पुरातत्वविदों ने 70 से अधिक संरचनाएं खोज निकाली हैं। स्तंभ, दीवारें, कुएं और मंदिरों की नींवें। कार्बन डेटिंग से यह साबित हुआ कि ये 9000 वर्ष पुरानी हो सकती हैं, जो हर इतिहास की किताब को चुनौती देती है। द्वारका आज भी वहां है, बस छुपी है समुद्र की गहराइयों में, जैसे किसी गुप्त रहस्य को बचाकर रखा गया हो। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक युग था, एक विचार था जो आज भी हमारे भीतर जीवित है। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण का हर कदम सत्य था, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और इस सनातनी यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाएं।